125 सीसी सेगमेंट की सुपर बाइक, जिसे सुपर स्प्लेंडर कहते हैं। और इस पर्टिकुलर गाड़ी का आज मैं लेने आया हूँ वॉक अराउंड रिव्यू। एग्जैक्ट इस वीडियो के बाद आपको इसका रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। हमेशा की तरह इस शोरूम की डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको इस पर्टिकुलर गाड़ी को टेस्ट राइड लेना है, ख़रीदना है, कुछ क्यूरीज है आपकी, और अगर आप पुणे के वाघोली में रहते हो या फिर एंटायर पुणे में कहीं पे भी रहते हो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करके इस गाड़ी के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। तो आइए जानते हैं इस गाड़ी के बारे में कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें, कुछ स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, और अब इसमें क्या नया अपडेट होकर के आया है, जो कि पहले भी ये आया करती थी। अब इसमें क्या बदलाव होकर के वापस इसे रिप्रेजेंट कर दिया गया है। बने रहे मेरे साथ, मैं हूँ चेतन पाटिल और आप देख रहे हैं आस्क ऑटो गुरु। तो हमेशा की तरह सबसे पहले इसके लुक एंड डिज़ाइन की बात करते हैं और फिर मैं आपको इसका पूरा 360 व्यू जो है देने वाला हूँ। सबसे पहले जब आप इसे फ्रंट से देखते हो तो लुक जैसे पहले ये गाड़ी आया करती थी वैसा ही है, बस इसमें कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स, स्टिकर फॉर्मेट्स जो भी है वो चेंज करे गए हैं। जैसे कि आप इस साइड से देख पा रहे हो, ये काफ़ी अच्छा स्टिकर वर्क यहाँ करा गया है। और इसके बाद अगर फ्रंट की बात कर ली जाए तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से यहाँ पे रेड कॉम्बिनेशन दिख रहा है। वैसे इसके और भी कई सारे कलर्स जो है मार्केट में लॉन्च करे गए हैं। और फिर अगर मैं इस साइड से दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर भी ये कुछ कलर कॉम्बिनेशन इस तरह से नज़र आ रहा है, जिनकी हम बात बाद में कर ही लेंगे। तो फ्रंट लुक अगर देख लिया जाए तो यहाँ पे हीरो का एक 3D एम्ब्लेम नज़र आता है, जो काफ़ी अच्छा है, क्रोम में जो बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे एक क्रोम की जो स्ट्रिप है वो लगाई गई है, जो काफ़ी अच्छी और मुझे अट्रैक्टिव लग रही है, जो इस पूरी गाड़ी की खूबसूरती को और भी चार चांद लगा रहे हैं। नीचे इसका हेडलैम्प आ जाता है जो कि हैलोजन है, और फिर यहाँ बल्ब आपको मिल रहे हैं, जो इंडिकेटर से उसके अंदर बल्ब आपको मिल रहे हैं, विच इज़ थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल, नॉट मोर दैन दैट। तो ऐसा है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं वैसे हार्ड क्वालिटी के मटेरियल से बनी हुई है, और फिर इसके टूटने के कोई चांसेस नहीं होते हैं इस तरह की गाड़ी में। नॉर्मली आप देखोगे बाकी गाड़ियों में कि अगर गिर जाती है गाड़ी तो सबसे पहला इम्पैक्ट यहीं पे आता है, तो ये टूटते हैं। वैसे सीन यहाँ मुझे नहीं लगता देखने को मिलेगा, जैसे कि मैं फील कर पा रहा हूँ, विच इज़ क्वाइट हार्ड क्वालिटी का, बहुत बेहतर है। इसके अलावा यहाँ नीचे आप देखोगे तो ये जो ब्लैक एंड फिनिशिंग में पूरा का पूरा फ्रंट फंडर दिया गया है, मडगार्ड दिया गया है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और पीछे भी इसे इसी तरह से स्ट्रेच करा गया है, और यहाँ अलग सी क्वालिटी जो है नज़र आती है, जो प्लास्टिक है, जो काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। और फिर यहाँ नीचे आपको जो नंबर प्लेट लगाने की जगह है वो मिल जा रही है। यहाँ अलग से स्टिकर वर्क्स का जो है वर्क करा गया है, स्टिकर्स का, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और फिर यहाँ ब्रांडिंग दी गई है हीरो की इस साइड में, और फिर ये जो 240 UM यहाँ लिखा गया है। हेडलाइट की कुछ इन्फॉर्मेशन है ये। इसके अंदर हैलोजन हेडलैम्प जैसे मैंने कहा मिल रहा है आपको। इसके जो सस्पेंशन से यहाँ पे आप देखोगे तो वैसे ये टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन है, और इसकी शॉक ऑब्जर्वेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है, जो कि मैं आपको मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस वाले वीडियो में बता चुका हूँ। आगे भी इसका एक वीडियो बनेगा, उसमें आपको बताने वाला हूँ कि कैसा परफॉर्मेंस रहेगा इनके ये जो सस्पेंशन से, रियर और फ्रंट उसका। इसके अलावा टायर्स की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर्स मिल रहे हैं, और ये 18 इंचेस के पूरे व्हील नज़र आ रहे हैं। और अगर पर्टिकुलर इनके साइजेस की बात कर ली जाए तो 80/100 18 जो इंचेस है ट्यूबलेस टायर्स में मिल रहे हैं। ब्रेकिंग सिस्टम वैसे इसमें भी 2 वेरिएंट आते हैं, एक डिस्क आता है, ड्रम आता है, और अब जो मेरे पास खड़ा है वो ड्रम वेरिएंट है। और ड्रम वेरिएंट की मैक्सिमम डिमांड जो है मार्केट में रहती है, क्योंकि जिस तरह से गाड़ी है, जिस तरह से स्पीड इसका रहेगा, उस तरह से डिस्क की मुझे नहीं लगती ज़्यादा कुछ ज़रूरत है। लेकिन ये डिपेंड करता है यूज़ के ऊपर, आप किस एरिया में गाड़ी को चला रहे हो, तरह तरह की बातें होती है। तो यहाँ पे ये ड्रम मिल रहा है। अगर इसमें डिस्क होती तो 240 mm की ये मिलती, और इसमें IBS इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम का भी प्रोविज़न करा गया है। इसी के बाद एग्जैक्ट अगर ऊपर देख लिया जाए तो जो सबसे पहले नज़र आने वाली चीज़ है वो है इसके साइड मिरर्स। मिरर पे यहाँ आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी प्लेन फिनिशिंग यहाँ नज़र आ रही है, जो कुछ ज़्यादा डिज़ाइन वर्क नहीं है, सिंपलिस्टिक इसे रखा गया है। सेम एग्जैक्ट इस साइड में भी आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग नज़र आ रही है, जो कि मैं कहूँगा काफ़ी बेहतर लग रही है। इसके अलावा अब अगर इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में देख लिया जाए तो यहाँ देखोगे आप, इसका जो पूरा हैंडल बार है, इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, कुछ इस तरह से दिखता है। ये पूरा स्टेनलेस स्टील जो मटेरियल है वो यूज़ करा गया है। यहाँ हीरो की एक ब्रांडिंग दी गई है, और फिर ये है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल, जो पहले के मुकाबले चेंज हो रखा है। यहाँ पे एक चेंज आपको दिखेगा, और ये जो एक छोटा सा आप डिस्प्ले देख रहे हो, ये डिजिटल फॉर्मेट में यहाँ दिया गया है। अब अगर इसे ऑन कर लिया जाए, ऑन करने से पहले मैं आपको इसकी जो की है वो दिखाना चाहूँगा। तो की कुछ इस तरह से दिखती है, जहाँ बीच में हीरो का एक लोगो लगाया गया है, नाम लिखा गया है, इस साइड में एक लोगो है,
और फिर दूसरी की इस तरह से है। तो इसे लगाते हैं यहाँ, और फिर यहाँ आप इसे हैंडल को लॉक भी कर सकते हो, तरह तरह की चीज़ें हैं। ओके, तो जैसे ही की लगाते हो आप, ये पूरा इस तरह से फुल स्वाइप मारता है, और फिर यहाँ पे कुछ इंडिकेशंस नज़र आ जाते हैं। यहाँ पे जो देखोगे आप, हीरो का एक लोगो है, न्यूट्रल का है, इंजन माल फंक्शन लाइट है, फ्यूल है, उसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें, मतलब जैसे अभी ये इंडिकेटर है, मैंने इसे यहाँ पे किया तो इस तरह से इंडिकेशन कर रहा है। और फिर यहाँ हाई बीम लो बीम का भी आपको नज़र आ जाएगा। जैसे मैं इसे दबा रहा हूँ, पास स्विच भी इसमें नज़र आ जाता है आपको, जैसे मैंने ये दिखाया। आगे जो है इसका हेडलाइट का थ्रो भी आप नज़र आ रहा है आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं। और फिर इसमें आपको यहाँ पे एक चार्जिंग सॉकेट भी मिल रहा है। अब चलते हैं इस साइड में, तो यहाँ पे आपको ऑडोमीटर, फ्यूल इकोनॉमी मिल जाती है, यहाँ पे किलोमीटर कितनी चली है वो मिल जाती है, और फिर यहाँ डिजिटल फॉर्मेट में एक क्लॉक भी आपको नज़र आ रही है। तो तरह तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो इसके अंदर आपको मिल रही है। और फिर यहाँ मोड का बटन भी है, अगर मैं इसे दबाऊँ तो ये अलग अलग फॉर्मेट में यहाँ कुछ अलग अलग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा के देता है। ट्रिप मीटर है, एवरेज किलोमीटर है, वो है। इसके बाद ऑडोमीटर भी इसमें आपको मिल जाती है, और फिर यहाँ ऊपर एक बटन भी और दे रखा है। तो इस तरह का एक फुली लोडेड जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो नज़र आ रहा है। अब इसे करता हूँ बंद, और फिर इसके कुछ क्वालिटी की बात कर ली जाए तो यहाँ पे ये एक सिल्वर फिनिश मटेरियल, मैं कहूँगा थोड़ा सा ग्रे कलर का है, वो दिया गया, हालांकि है प्लास्टिक ही। इस साइड में भी आपको इकोनॉमी जो है वो लिखा गया है, क्योंकि अगर 20 और फिर 60, 20, 40 और 60 के बीच में अगर आप चलाते हो, वैसे यहाँ एक पर्टिकुलर ग्रे कलर का एक छोटा सा जो है निशान दिया गया है, और अगर इसके बीच में ही आप गाड़ी को चलाते हो तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी मोड में चली जाती है अपने आप ही, और फिर एवरेज आपको काफ़ी अच्छा मिलता है पर्टिकुलर इस चीज़ की वजह से। यहाँ फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है, मैं कहूँगा बेहतर है। वैसे भी मैंने मेरे कई सारे वीडियोज़ में कहा है कि हीरो अपनी जो बिल्ड क्वालिटी है उसकी वजह से जाना जाता है, जिसकी यहाँ पे एक झलक आपको नज़र आ ही रही है। इसके अलावा यहाँ फ्यूल टैंक के ऊपर अगर देख लिया जाए तो काफ़ी अच्छा सा एक लोगो नज़र आ रहा है, और यहाँ स्प्लेंडर का एक स्टिकर लगा हुआ है, सुपर स्प्लेंडर। तो ये एक स्टिकर है, यहाँ कोई 3D एम्ब्लेम या फिर कुछ क्रोम वर्क नहीं है, और वैसे भी ये दिखने में सिंपल और काफ़ी सोबर लग रहा है, बेहतर लग रहा है। इसके अलावा यहाँ ऊपर फ्यूल टैंक देखोगे आप तो ये कुछ अलग सी कर्व डिज़ाइन नज़र आ रही है, और मैं कहूँगा ये फ्यूल टैंक भी आपको मेटल का मिल रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और फिर इस साइड से देख लिया जाए तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा जो है डिज़ाइन वर्क नज़र आ रहा है। इस गाड़ी का ओवरऑल जो फ्यूल टैंक है उसकी कैपेसिटी 12 लीटर की मिल रही है। माइलेज डिपेंड्स ऑन योर राइडिंग स्किल, आप किस तरह से गाड़ी चलाते हो, किस तरह से उसे यूज़ करते हो, तरह तरह की बातें हैं। अब बढ़ते हैं इसके इंजन की और देखते हैं इसमें किस तरह का आपको इंजन मिल रहा है, किस तरह का आपको जो है स्पेसिफिकेशन इसके अंदर मिल रहा है। वैसे यहाँ बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ दिखा दूँ कि FI का एक लोगो लगाया गया है, फ्यूल इंजेक्शन के साथ ये मिलती है आपको, यहाँ अलग से क्रोम वर्क किया गया है, और ये यहाँ एक कैथलिटिक कन्वर्टर भी लगाया गया है जो कि ऑक्सीजन सेंसर जिसे कहा जाता है। तो इसके अंदर आपको 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर BS6 इंजन मिल रहा है। जैसे मैंने कहा ये FI के साथ आ रहा है। हीरो की अपनी i3S टेक्नोलॉजी इसमें मिल जाती है आपको, और यहाँ पे आपको किक का भी ऑप्शन मिल रहा है सेल्फ स्टार्ट के साथ साथ। इसमें जो मैक्स पावर है 10.72 bhp की मिल जाती है @7500 RPM पर, और मैक्स टॉर्क आपको 10.6 Nm का मिल जाता है @6000 RPM पर। 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ये गाड़ी लेस है, जो कि मैन्युअली ऑपरेट किए जा सकते हैं, और गियर बॉक्स यहाँ आप देख पाओगे ये पूरा गियर का सिस्टम है, एक आगे है और बाकी सारे के सारे पीछे है। और फिर इंजन की डिज़ाइन आप देखोगे यहाँ पे हीरो का एक लोगो लगाया गया है, और फिर ये कुछ इस तरह से ऊपर ब्लैक और नीचे थोड़ा सिल्वर फिनिश में दिया गया है। यहाँ पर भी कुछ अलग सा जो क्रोम ट्रीटमेंट है वो दिया गया है। आगे आपको i3S की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और फिर वहाँ पर हीरो की एक अलग से ब्रांडिंग मिल जाएगी आपको। इसके अलावा अगर इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर ली जाए तो इसका ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm का है। इस चीज़ की वजह से होता यह है कि आप इसे किसी भी तरह के चैलेंजिंग रास्तों पे चला सकते हो, और फिर नीचे से कुछ भी हीट होने का कोई चांस नहीं है। इसके अलावा इस पूरी गाड़ी का जो व्हील बेस है, आगे और पीछे दोनों टायर्स के बीच का डिस्टेंस, वो 1273 है, 1273 mm, जिस वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है हाईवे पे काफ़ी अच्छी हो जाती है, और इसी स्टेबिलिटी को बेहतर बनाने का काम इसका कर्व वेट भी करता है, जो कि 123-124 kg के आसपास का आपको मिल जाता है। और फिर अगर इसके प्रैक्टिकलिटी की बात कर ली जाए तो यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट आप देखोगे जो काफ़ी बेहतर लग रही है। इसकी जो पूरी सीट हाइट है वो 799 mm है, आप 800 mm पकड़ के चलो। उस लिहाज से अगर आपकी ओवरऑल हाइट 5.5 फीट है, उससे थोड़ी कम है, तब भी आप इस पूरी की पूरी गाड़ी को काफ़ी आराम से और अच्छे से एक्सेस कर पाओगे, क्योंकि यहाँ जिस तरह से मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी अपराइट सिटिंग पोजीशन नज़र आ रही है, और फिर जो कुशनिंग है वो भी बेहतर है। जैसे कि आप देख रहे हो मेरी उंगलियाँ अंदर तक जा रही है, और फिर पीली
सिविलियन के लिए भी काफ़ी बेहतर सी सीटिंग पोजीशन यहाँ प्रोवाइड करी गई है। जी हाँ, क्यों ना हो, क्योंकि ये एक कम्यूटर सेगमेंट की गाड़ी आती है और फिर सिटी राइड एज वेल एज कहीं ना कहीं लॉन्ग राइड, थोड़ी बहुत ही सही लेकिन लॉन्ग राइड भी आप इस पर आराम से कर पाओगे, जिस पे कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। यहाँ पीछे एक अच्छे से ग्रैब रेल भी नज़र आ रहा है आपको, विच इज़ हेवी मटेरियल का मेटल का बना हुआ है। यहाँ पीछे आपको हीरो का एक ब्रांडिंग मिल जाता है। ये इसका टेल लाइट जो सेक्शन है वो मिल जाता है, जो कि बल्ब का है। इसके अलावा यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स भी बल्ब के मिल रहे हैं जो काफ़ी अच्छे ब्लिंक करते हैं रात में। और अगर मैं अभी दिखा दूँ आपको तो यहाँ से इसे ऑन किया और फिर ये इस साइड से, तो जैसे कि आप देख रहे हो ये काफ़ी अच्छी इंडिकेशंस भी दे देते हैं और एक फ्लो में जलते हैं, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको नंबर प्लेट की एक जो प्लेस है वो दिया गया है, ये रिफ्लेक्टर मिल जाता है और फिर यहाँ एक अच्छी क्वालिटी का रियर फेंडर जो है वो मिल रहा है। और अगर रियर प्रोफाइल में और चीज़ें देख लिया जाए तो यहाँ पे एक सारी गार्ड भी दिया जा रहा है विच इज़ नॉर्म्स इन इंडिया। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको सस्पेंशंस का सेटअप मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल जो हाइड्रोलिक सस्पेंशन से वो मिल रहे हैं। और जो रियर टायर आप देख रहे हो ये 90/90 सेक्शन का 18 इंचेस का टायर मिल जाता है। डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है, ग्रिप भी इसकी हाईवे पे अच्छी रहती है, जो कि मैं मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस वाले वीडियो में आपको बता ही दूंगा। इसके अलावा इसमें भी आपको जो कवर्ड चेन है वो मिल जाती है। तो हर 500-600 किलोमीटर के बाद आपको इसे क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, क्लीन करना ही है तो यहाँ से आप इसे जो है निकाल के ऑयलिंग वगैरह जो है इसके अंदर कर सकते हो। इसके अंदर आपको IBS i3S टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है, जैसे मैंने कहा था। अब अगर इसके प्राइसिंग की बात कर ली जाए तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, हर जगह। तो अगर मैं एक शोरूम दिल्ली या फिर पुणे की बात करूँ तो 71 से लेकर 75,000 के बीच में मिल जाती है। ऑन रोड ये कुछ और ही जा सकती है। और अगर मोरल की बात कर ली जाए, समरी की बात कर ली जाए, क्या इस गाड़ी को परचेस करना बेहतर ऑप्शन है? जी हाँ, मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा है। देखो इसका एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। काफ़ी मजबूत जो है इसमें सारी चीज़ें लगी हुई आपको मिल जाती है। और जैसे कि आप जानते ही हो कि सुपर स्प्लेंडर काफ़ी पुराना ब्रांड है, टाइम टू टाइम इन्होंने इसे अपग्रेड भी किया हुआ है और टाइम टू टाइम इसे जो है मार्केट में अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी इसने दिया हुआ है और कई लोगों की ये पसंद भी बन चुकी है। इसके अलावा और भी अगर आपके कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो वैसे मुझे लगता है मैंने सारे एस्पेक्ट से इस गाड़ी के जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और फिर जो इसमें प्रैक्टिकलिटी है वो बता रखी है। इसके अलावा और भी अगर आपके कुछ डाउट्स है तो कमेंट में जाकर मुझे ज़रूर पूछना। इसकी एग्जैक्ट एक शोरूम प्राइस मैं आपको कमेंट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो कि पुणे सिटी की रहेगी। बाकी जैसे मैंने कहा हर जगह इसकी प्राइस अलग अलग होती है, तो ये है। और अगर आप भी इस पर्टिकुलर गाड़ी को यूज़ कर रहे हो तो आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर साझा करें। इसी के अलावा अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही अगर अभी भी मुझे आपने इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएँ पूछ सकते हो। और फिर अगर इस गाड़ी को आपको परचेस करना है या फिर इसे टेस्ट राइड लेनी है, इनकी इंक्वायरी करनी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने शोरूम की सारी डिटेल्स दे रखी है। आप आस्क ऑटो ग्रुप नाम लेकर के या फिर चेतन पाटिल नाम लेकर के शोरूम में आ सकते हो, आपको जो है बेहतरीन ट्रीट किया जाएगा। अब इसी के साथ मैं चेतन पाटिल लेता हूँ आपसे विदा और फिर से मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।